हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज के दिन जो है शिवमोगा एयरपोर्ट कर्नाटका में इनॉग्रेशन किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ और इम्पॉर्टेंट रेलवे लाइंस का भी इनॉग्रेशन किया है, लेकिन मेनली उन्होंने आज जो है वो एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया। उन्होंने कहा है कि अब जो चप्पल पहनते हैं, हवाई चप्पल पहनते हैं, अब वो हवाई जहाज़ में चलेंगे। ठीक है। और ये जो एयरपोर्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइमिंग है इसके इनॉग्रेशन का भी, क्योंकि आपको पता है इलेक्शंस ड्यू हैं कर्नाटका में भी, और लोकसभा इलेक्शंस भी आने वाले हैं। तो सबको मद्देनज़र में रखते हुए जो है इसको काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल मूव भी देखा जा रहा है, और इसको जो है एज अ डेवलपमेंट मूव भी देखा जा रहा है। उसको भी हम लोग देखेंगे कि ये एयरपोर्ट जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। अगर इस एयरपोर्ट की बात करें तो देखिए शिवमोगा जो जगह है जो कर्नाटका में, ह्यूज पोटेंशियल है यहाँ पर बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ग्रोथ होने का। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो है टूरिज़्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आयुर्वेदा और उस पर बेस्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्थ टूरिज़्म का स्कोप है, जिसको जो है एयरपोर्ट बनने के बाद काफ़ी बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा दूसरे इंडस्ट्रीज़, आईटी इंडस्ट्री भी जो है इस रीजन में डेवलप करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो आईटी हब है जो कर्नाटका में, दैट इज़ बैंगलोर। अब वहाँ से क्योंकि इतना ओवर पॉपुलेशन हो चुका है वहाँ पर, तो वहाँ पर से कुछ पॉपुलेशन को डाइवर्ट करने के लिए दूसरे रीजन्स में भी, और एक तरह से आप बोल सकते हैं रीजनल बैलेंस बनाने के लिए दूसरे रीजन्स को भी डेवलप किया जा रहा है। तो ये एयरपोर्ट जो है इस रीजन में जो है एक तरह से बून की तरह काम करेगा। ठीक है। अब देखिए इस एयरपोर्ट को बनाने में अराउंड जो बजट है दैट इज़ 600 करोड़। इंपॉर्टेंट हो सकता है स्टेट सब्जेक्ट, क्योंकि स्टेट में कभी आपसे जो है इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें 449 करोड़ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हुआ है, और बाकी जो रेस्ट अमाउंट है दैट इज स्पेंट ऑन लैंड एक्विजिशन। देखिए लैंड एक्विजिशन अगेन जो है बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, चाहे वो एयरपोर्ट हो, रोडवेज हो, ठीक है, रेलवेज हो, सब के लिए जो है लैंड एक्विजिशन बहुत ही बड़ा एक आप बोल सकते हैं रोड़ा होता है, जिसकी वजह से जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टॉल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे से जो है लैंड एक्विजिशन किया गया, बहुत कम टाइम में किया गया, और इसमें जो खर्चा आया है वो आप देख सकते हैं कि करीबन 150 करोड़ के आसपास जो है वो खर्च हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए एयरपोर्ट के बारे में कुछ जानते हैं। तो ये जो इसका रनवे लेंथ है ये सेकेंड लार्जेस्ट है, केम्पेगौड़ा जो बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है उसके बाद जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट, या आप बोल सकते हैं सेकेंड लॉन्गेस्ट जो है इनके पास जो है रनवे है, जो कि कितना है आपका 3200 मीटर्स यानी 3.2 किलोमीटर्स। ठीक है। और इसको जो है इसका अगर लोकेशन आप बोलें तो ये सोगेन अबाउट 8.8 किलोमीटर फ्रॉम शिवमोगा के आसपास जो है इसका लोकेशन है। ठीक है। और ये जो है हमने कहा ना कि इस रीजन में जो ये मलनाड रीजन है कर्नाटका का, ये थोड़ा सा रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड रीजन है। इस एयरपोर्ट के बनने के बाद से उम्मीद लगाया जा रहा है कि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज होगी। ठीक है। ये डेली जो है आपके अच्छा खासा पैसेंजर जो है वो कैटर कर सकते हैं एट अ टाइम, 300 to 400 पैसेंजर्स को जो है ये कैटर कर सकते हैं ईजिली। ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको देखा जा रहा है काफ़ी इंटरनेशनल, इसका जो ऊपर से अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एक लोटस के डिज़ाइन में बना हुआ है। ठीक है। लोटस इसका आर्किटेक्चर है। तो इसको भी लेके काफ़ी लोगों ने बोला था कि क्योंकि बीजेपी अभी पावर में है, सेंटर में भी और स्टेट में भी, तो इसके स्ट्रक्चर को लेके जो है थोड़ा सा बना था कि जो है इसको यूज़ किया जा रहा है एज अ इलेक्शन गिमिक, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बहुत खूबसूरत वे में बनाया गया है, और आने वाले समय में जो है ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्रिएट करेगा इस रीजन में। इसके बारे में देखिए, अगर आप एयरपोर्ट, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और इसमें जो है जो आपने देखा कि जो रनवे ट्रैक है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर जो है बोइंग 737 जो कि बहुत बड़े बड़े पैसेंजर प्लेन्स है, एयरबस 8-320 जो मैक्सिमम एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं, वो जो है ईजिली यहाँ पर लैंड कर सकती हैं और अपना जो है एक्टिविटीज़ कर सकती हैं। तो इसी कारण इसको बोला जा रहा है कि धीरे लेटर ऑन जो है यहाँ पर पैसेंजर्स का जो है वो अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है। कैपेसिटी जो है वो इसका इंक्रीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अच्छे से बड़े बड़े फ्लाइट्स भी जो है वो लैंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो छोटे एयरपोर्ट्स बनते हैं जनरली उनका रनवे काफ़ी छोटा होता है, और वहाँ पर जनरली स्मॉल पैसेंजर प्लेन जो है वो ऑपरेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, आप बोल सकते हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास जस्ट सेकेंड लार्जेस्ट है, तो इसी कारण जो है यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन्स जो है वो देखने को मिलेंगे। अब ये जो एयरपोर्ट बनाया गया है अंडर दी उड़ान, आपको पता है स्कीम बहुत ही फेमस है, उड़े देश का आम नागरिक, उसके अंदर जो है इस एयरपोर्ट को डेवलप किया गया है, और आने वाले दिन में जो है ये काफ़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा इस रीजन में। ठीक है। अब देखिए इसके नाम के बारे में देख लेते हैं। तो इसका नाम जो रखा गया है दैट इज़ कुवेम्पू। ठीक है। अब ये कुवेम्पू क्या है, तो बेसिकली एक पोएट थे जो कि इसी रीजन से आते हैं, कन्नड़ पोएट थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, और ये शिवमोगा से ही आते हैं। इनका पेन नेम था कुवेम्पू। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इनका एक्चुअल नेम क्या था। तो इनके पहले क्या था कि जो हमारे जो एक्स सीएम थे कर्नाटका के येदियुरप्पा, उनके नाम पर जो है इस एयरपोर्ट का नाम रखा जाने वाला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि और भी इंपॉर्टेंट पर्सन्स जो हैं वो इस रीजन से आते हैं, तो जो है ये एयरपोर्ट का नाम है कुवेम्पू एयरपोर्ट। तो अगर आपसे
पूछा जाता है स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। तो बेसिकली जो है कन्नड़ पोएट थे जिनका जो है जिनके नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। ठीक है, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थे इस एयरपोर्ट के बारे में जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और ऐसे फैक्चुअल न्यूज़ जो है हम लोग कवर करते रहेंगे।